एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा आपका टाइम 15 सितंबर से लेकर पूरे इस महीने के अंत यानी कि 30 सितंबर के बीच में हर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट हैं अगर आप, या फिर आपका हेल्थ कैसा रहेगा, करियर में क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले महीने मैंने जब सितंबर का मंथली हॉरोस्कोप बनाया था तभी उसमें कह दिया था कि ये महीना सिर्फ एक और महीना नहीं होने वाला, इसमें कई सारे थॉट्स बदलेंगे, कई सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम हिल जाएंगे और लोग अपने आप को आइसोलेशन में पाएंगे। और आई एम वेरी मच श्योर कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी क्यूरियोसिटी या कंफ्यूजन की कोई एक लहर दौड़ रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है, वो क्या कौन सी चीजें जो आप अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में या फिर अपनी एजुकेशन में एक्सपेक्ट कर आपको चलनी चाहिए। तो ये पूरा वीडियो है वीकली हॉरोस्कोप, जहां पर हम 14-15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके साथ क्या हो सकता है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरुआत करते हैं कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 30 सितंबर का ये टाइम पीरियड। मेष राशि वाले जात को आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग ही किस्म की शांति है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप महसूस कर रहे हैं कि यार सब चीजें ठीक है, लेकिन अभी आप एक क्योस से निकलते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपका मन करेगा कि बहुत ज्यादा उलझन हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं, छोड़ो यार, ये काम नहीं हो रहा, इसको छोड़ो, ये इस व्यक्ति के साथ नहीं बननी, इसको छोड़ो। इस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप करेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि दिल और दिमाग दोनों ने अब आपका ठंडा, जैसे फ्रिज में रख दिया गया हो, ठंडा पानी डाल दिया गया हो, ऐसा आप ठंडक महसूस करेंगे। वजह भी है कि तीसरे भाव में आपके जुपिटर यहाँ पर और अग्रेसिव होते जा रहे हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता या फिर मंदिर जाने की भावना अचानक से आने लग जाएगी। दोस्तों के साथ किसी धार्मिक जगह का प्लान भी बन सकता है और वहां किसी संत का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। ये आशीर्वाद से बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपको सुकून देगा। ऐसे में आप खुद को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा क्लियर और बहुत ज्यादा शांत महसूस करेंगे, ऐसा पाएंगे। बात करें अगर आपके रिश्तों की, तो इस हफ्ते रिश्तों में थोड़ी बहुत सावधानी रखिएगा। दिल की बात शेयर करने हर किसी के साथ, मतलब रिश्तों की जब मैं बात कर रहा हूं तो सारे ओवरऑल रिश्ते, हर किसी के साथ अपने दिल की बात या फिर आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जो चल रहा है उसको साझा मत करिए इन लॉज के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि या तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा या फिर उनको अंदर अंदर बहुत मजा आएगी कि अच्छा ये आदमी परेशान है। हर कोई आपकी सादगी और ईमानदारी को नहीं समझ पाएगा। आपको अगर अपना दिल हल्का करना ही है तो अपने स्पाउस के साथ या फिर आपकी जो लव्ड वंस है, जिन पे आपको बहुत विश्वास है, उनकी बातें उन्हीं के साथ शेयर करिए। कुछ लोग आपका भरोसा यहाँ पे अदरवाइज तोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो सिंप्लिसिटी है उसको भी लाइटली लिया जाएगा, आप जो जवाब नहीं देते उसको भी हल्के में लिया जाएगा। और खासकर जो आपके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं उनकी ही किसी बात को, वही लोग एक्चुअली आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल कर बैठ जाएंगे और फिर आप दिल ही दिल में ये सोचेंगे कि यार मैंने शेयर ही क्यों किया, मैंने इसको बताया ही क्यों, मैंने इसके साथ समय ही क्यों बिताया। आपको यहाँ पर बिना जज किए लोग नहीं छोड़ने वाले, तो जज होने वाले हैं, इसलिए अपनी कोई भी बात कहें तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लोगों को समझाइए। साथ ही साथ जिनका अभी नया नया ताजा ताजा कोई रिश्ता बना हुआ है या शादी का कुछ विचार चल रहा है तो कोई गुड न्यूज आपको इसी हफ्ते या आने वाले हफ्तों में मिल सकती है। थोड़ा सा इमोशनल अप डाउन का ये समय है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह का ये समय है, तो छोटी सी बात का पहाड़ बन जाएगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कोशिश करिएगा आप बचिएगा। अगर आप बात करें स्टूडेंट्स की, उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उनका भी पढ़ाई लिखाई में या अपना करियर बनाने में काफी ज्यादा अच्छा मन लग रहा है और वो अपनी पढ़ाई में कुछ नए नए फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं। नाउ दे आर वेरी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक और वो इसी एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करियर की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में अगर आपको लगता था कि चीजें आपकी मेहनत के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं तो अब धीरे 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 उसमें सुधार आप महसूस करने लगेंगे। शनि 12वें भाव में है, जो काम काज और बिजनेस में धीरे धीरे सही दिशा आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे अंधेरा हट रहा है और चीजें थोड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है थोड़ा सा कम होगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लग जाएगा। आप ज्यादा स्टेबल महसूस करने वाले हैं। सितंबर खत्म करते होते होते इस तरह की भावनाएं आपके मन में देगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी है, दिल की बातें किसी को भी नहीं बता देनी है। पेशेंस के साथ ये 15 दिन हमको काटने हैं। पैसों की अगर बात करूं तो ये समय आपको सिखा रहा है कि पैसों का सिर्फ कमाना काफी नहीं है, समझदारी से इन्वेस्ट करना भी अब आपके लिए जरूरी हो गया। इनकम का फ्लो बढ़ने वाला है। थोड़ा बहुत पैसा, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप कोई गिग इकोनॉमी में काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, तो इनकम में थोड़ा बहुत फ्लो इंक्रीज होता हुआ आप देखेंगे, दिल थोड़ा सा खुश होगा। लेकिन याद रखिएगा 15 सितंबर से पहले आप स्ट्रेस में थे, चिंता में थे और उससे निकालने के लिए अब ये समय या ये जो दूसरा पखवाड़ा है आ रहा है। आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो जैसी थी उसको वैसे रखिएगा, कोई खास बदलाव करने की उसमें जरूरत नहीं है। कई सारे फाइनेंशियल लेसन इस साल भी आपने सीखे मेष राशि ने, उनके ऊपर भी अमल करने का वक्त आ चुका है। बस यहाँ पर अगर किसी की बात हर्ट कर रही है या आपकी बात किसी को हर्ट कर रही है तो कोशिश करिए कि सामने जाकर मिलकर उनके साथ क्लेरिफाई कर पाए। तो ये था मेष राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाले ये 15 दिन। अब एक उपाय जो कि आपको जरूर करने चाहिए और वो है यहाँ पर हम बुद्ध देव की थोड़ी सी आराधना करेंगे, थोड़ी सी पूजा करेंगे। बुद्ध देव मतलब यानी कि आप कोशिश करिए कि गणपति के मंदिर चले जाएं, उनके ऊपर दुर्वा का दान अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा है और ये चीज आपको ग्राउंडेड रहेगी। या फिर जैसे गाय है उनको चारा खिला दिए, ये भी एक रेमेडी आपके लिए आने वाले 15 दिनों में बहुत अच्छे से काम करेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले दिन कैसे जाने वाले हैं। तो मूड अच्छा होने वाला है वृषभ राशि। शनि का असर आपके स्वास्थ्य पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है। खुद भी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, थोड़ा लाइट, थोड़ा हल्का फील करेंगे। दिनचर्या थोड़ी सी आसान लगेगी। छोटी छोटी बातों पर जो टेंशन होती थी वो अब थोड़ी कम होने लगेगी। जैसे वो एहसास कि जब सब कुछ सही चल
चल रहा होता है ना और आप बिना किसी भारीपन के फुर्सत में मुस्कुरा पाते हैं, ऐसे मौके आपको बहुत मिलेंगे। इस वक्त आपकी हंसी मजाक वाली जो आदत है वो काफी लोगों को पसंद आएगी। फैमिली या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप खुद को जेन्युइनली खुश पाएंगे। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस हफ्ते दिल थोड़ा ज्यादा बात करना चाहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन गहराई वाली हो सकती है, पुराने मुद्दों पर भी बातें होंगी और आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा बेहतर इसी एक्सरसाइज के जरिए समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिएगा, वरना छोटी छोटी बातों से भी मन उदास हो सकता है या हर्ट हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई पुराना कनेक्शन दोबारा सामने आ सकता है, किसी फ्रेंड के लिए फीलिंग डेवलप हो सकती है। लेकिन शुरुआत धीरे करें, जल्दबाजी नहीं करनी। ये समय उतना कई नए रिश्ते बनाने के लिए उतना भी अच्छा नहीं है। बात करें अगर पैसों की तो यहाँ पर एक राहत की सांस ले सकते हैं। अगर पिछले कुछ हफ्तों से पैसों को लेकर दिमाग में उलझन या फिर कोई टेंशन चल रही थी तो अब धीरे धीरे रास्ते दिखाई देने लगेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे कोई पुराना बिल था, लोन था, ईएमआई थी, टेंशन खाई जा रही थी, तो अब उसको क्लियर करने के चांसेस बनने लग जाएंगे। साथ ही लीगल इश्यूज से भी आप खुद को बचा पाएंगे। अब आप समझदारी से पैसे संभालेंगे, इंपल्सिव खर्चे थोड़ा सा कम होंगे और हर बड़ा फाइनेंशियल फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। गुरु का असर इस हफ्ते आपके घर परिवार के हाउस में इसीलिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी भी करा सकता है, जैसे वाहन हो गया, वाहन में कोई काम कराना हो गया, घर की मेंटेनेंस हो गई या रिपेयरमेंट हो गया, कोई अप्लायंस खरीद के लाए, कोई फर्नीचर खरीद के लाए, इस तरह के काम हो सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं और माता पिता या बड़े बुजुर्गों की सलाह इस बार काफी काम आएगी। साथ ही ऐसा भी महसूस होगा कि पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती थी अब उससे थोड़ा कम एफर्ट लग रहा है, पर रिजल्ट उतने या उससे अच्छे आ रहे हैं। चाहे फिर ये मेहनत आपके ऑफिस की हो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हो। करियर में थोड़ा ठहराव रहेगा, यानी कि ना बहुत बड़ा कोई उथल पुथल नजर आ रहा है, ना ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है, क्या उसे सुधारा जा सकता है या बिल्कुल ठीक है ऐसे चलने दो। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें किसी पुराने क्लाइंट से काम या पेमेंट आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां पर कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। यह हफ्ता बेसिकली काम को स्मार्ट तरीके से बनाने का और मैनेज करने का होने वाला है। हार्ड वर्क की जगह अब स्मार्ट वर्क लेने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय थोड़ा सा ट्रिकी नजर आता है, खास तौर पे जब करियर या फिर करियर स्ट्रीम चुनने की बात आएगी, कॉलेज चुनने की बात आएगी, तो कई सारे ओपिनियन सुनने के बाद आप खुद ही मन में कंफ्यूज हो जाएंगे। मम्मी कुछ कहेंगे, पापा कुछ कहेंगे, टीचर कुछ कहेंगे, आप खुद कुछ चाहेंगे और दोस्त और कुछ बताने लग जाएंगे। ऐसे में दिमाग थोड़ा भटक सकता है, लेकिन सच बात यह है कि आपको वही चुनना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे और आपका दिल जिसकी बात कह रहा है, जेन्युइन इंटरेस्ट जहां पर है आपका, वही काम आपको करना चाहिए। दूसरों की बात सुनिए लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। अब अगर इस हफ्ते देखा जाए ओवरऑल तो यह हफ्ता थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा सा सॉर्टेड है, इमोशनली बैलेंस्ड है। आपके आसपास का माहौल भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का और पॉजिटिव ही है। ज्यादा बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो के साथ चलते रहिए और अपने आसपास अवेयर रहिए। उपाय के तौर पर इस हफ्ते आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कम से कम एक बार जरूर करेंगे, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। ध्यान और शांति के साथ अगर आप चलते रहे तो आपकी जो डिसीजन है वो क्लियर रहेंगे और आप उस पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 15 से 30 सितंबर का टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों इस हफ्ते मिथुन राशि देखेगी कि एनर्जी ऑन पॉइंट रहने वाली है। हेल्थ को लेकर आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का, पॉजिटिव और खुश मिजाज महसूस कर सकते हैं। आपका जो चुलबुला और मजाकिया नेचर है वो पूरे माहौल को लाइवली बना देगा। लोग आपके साथ टाइम बिताना चाहेंगे, आपकी बातों पर हंसना चाहेंगे और काफी अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर से जो खुशी है वो बाहर आ रही है और वाइब बदल दे रही है पूरे माहौल की। बात करें अगर आपकी रिलेशनशिप की तो यहाँ थोड़ा मिठास और थोड़ी समझदारी दोनों की जरूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहेगा। आप दोनों के बीच कोई पुराना टॉपिक फिर से उठ सकता है, तो बेहतर होगा कि आप ना कामली सिचुएशंस को हैंडल करिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई प्यारी सी बातचीत या फ्लर्टिंग वाली वाइब भी कोई व्यक्ति लेकर आ सकता है, पर ये बहुत टेम्परेरी होगी। जितनी जल्दी शुरू होगी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। बस खुद को ओपन रखिएगा और किसी भी जगह जल्दबाजी, जैसे मैसेज आया हाँ शादी तो मिस करेंगे, ऐसा मत कर देना, ठीक है। आराम से धीरे धीरे बात करना, क्योंकि ज्यादा लंबा चलता हुआ नहीं दिखता है। पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि केतु तीसरे भाव में आ चुके हैं और इस कारण से इस हफ्ते किसी को उधार देने से बचना चाहिए। और अगर देना बहुत जरूरी है तो प्रॉपर लिखित डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, ताकि बाद में कोई भूल गया वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपने किसी का सामान लिया था, उसको लौटाते समय व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा कि मैंने तुम्हारा ये सामान, तुम्हारे ये पैसे लौटा दिए, और उससे रिप्लाई ले लीजिएगा हाँ मिल गया है। क्योंकि भविष्य में आप कहोगे यार मैंने दे दिया था, मैंने लौटा दिया था, और सामने वाला कहेगा नहीं नहीं तुमने ऐसा नहीं किया था। इंपल्सिव खर्चों से बहुत ज्यादा बचिएगा इस टाइम पीरियड में और सेविंग्स पर ज्यादा फोकस डालिएगा, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस डालिएगा। फैमिली की अगर बात करें तो ये जो हफ्ता आने वाला है एक बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट आपके लिए क्रिएट करेगा, आपके परिवार के लिए खास तौर पे, या फिर आपकी संतान की वजह से आप वो कुछ अचीव कर लें और आप खुश हो जाएं। उनको स्कूल में कोई अवार्ड वगैरह मिल गया या किसी टैलेंट शो को उन्होंने जीत लिया या पार्टिसिपेट किया, तो उनकी वजह से, उनके टैलेंट की वजह से आपका दिल अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ऐसे छोटे मोटे मोमेंट्स रिमाइंड भी करेंगे आप, कई सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी आपके दिमाग में आएंगे, यार एक समय वो था, स्कूल का समय ऐसा था, ये था वो था, ऐसे उसको भी सोच सोच कर आप खुश हो जाएंगे कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, आज मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। इस चीज को भी आप कई बार सोचेंगे आने वाले समय में। ये हफ्ता ओवर अगर मैं एक बर्ड आई व्यू से आपको बताऊं तो सेल्फ एनालिसिस का होने वाला है और खुद से खुद को जोड़ने का होने वाला है। अगर हाल में आप किसी से थोड़ा सा हार्श हो गए थे या काम के चक्कर में किसी कलीग के साथ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो वक्त आ गया है कि उस पर सोचना बंद करिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए। ईगो को एक साइड रखिए और अगर आपकी गलती थी तो सॉरी बोलिए, या उसकी गलती थी तो उसको प्यार से काम नहीं जाकर उसको कन्फ्रंट कर उसको बता दीजिए, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो मन में गिल्ट है, वो ठीक हो जाए, वो खत्म हो जाए। आपको अपने गोल और अपने डायरेक्शंस को लेकर थोड़ा सा सेल्फ चेक रखना पड़ेगा। आप जहां हैं
क्या वो जगह आपको सुकून देती है या नहीं? ये भी सवाल आपके मन में कई सारे आएँगे और आपको भी सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो ये हफ्ता काफ़ी ठीक नज़र आता है, खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जो विदेश के में पढ़ने का सपना देख रहे हैं या फिर ऑलरेडी विदेश में पढ़ रहे हैं। जो जैसे 20 से 25 सितंबर के बीच में अगर आपका कोई एडमिशन था, कोई कन्फर्मेशन पेंडिंग था या कोई स्कॉलरशिप का मेल का आप वेट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहेंगे, उतना ही फास्ट आप अपने गोल तक पहुँचेंगे और कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते रहिएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल आपको एफर्ट मारने ही पड़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है, ये काफ़ी बैलेंस्ड है। हेल्थ अच्छा है, मूड भी पॉजिटिव है, परिवार में भी खुशियाँ हैं, करियर में भी क्लैरिटी की ज़रूरत जो थी, वो भी पूरी हो रही है। रिलेशनशिप में थोड़ा प्यार, थोड़ी तकरार है और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा इस आने वाले समय में आप परेशान नहीं होंगे। उपाय की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हर रोज़ सुबह या फिर रात में आप ओम महाविष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः इस मंत्र का जाप आप 11 बार ज़रूर करिएगा। आपको ये अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी घबराहट या कन्फ्यूजन है, गायब हो जाएगी। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए सितंबर के आने वाले 15 दिन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी चौथी राशि यानी कर्क राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है सितंबर का दूसरा पखवाड़ा। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते या आने वाले समय की शुरुआत एकदम शांत लेकिन सोच समझ के अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की हिदायत भी देगी। हेल्थ की अगर बात करें तो बृहस्पति यहाँ पे 12वें भाव में आपके इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आपके हाथों से कोई सामान टूट सकता है या फिर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप किसी योग प्राणायाम की चीजों में भी इंटरेस्ट या अपनी दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं और कई सारे लोगों का मेडिटेशन करने का भी यहाँ पर मन करेगा, लेकिन मेडिटेशन करने का जो प्रोसेस है वो इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। ये वो हफ्ता है जहां पर आप खुद के साथ बैठकर काफी सारी बातें सोचेंगे, बातें करेंगे और इसके लिए भी समय निकालने में काफी तकलीफ होगी, लेकिन अंततः आप निकाल ही लेंगे। यहाँ पर आप अपने शरीर और दिमाग के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बॉडी शायद थक रहा है, दिमाग थकना नहीं चाहता या दिमाग थक रहा है, बॉडी काम करना चाहती है। तो ये इम्बैलेंस आपको कहीं न कहीं कंफ्यूज अभी कर रहा है और ये 15 दिन में इसी के बीच में आप संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन का टाइम देखना पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बात करने का मन नहीं करेगा, दूरियां नजर आएँगी और खास तौर पे अगर आपकी अभी कहीं पे एंगेजमेंट हुई है या बात चल रही है, तो वहां पर अचानक से आप देखोगे कि आपके मन में सवाल आने लग जाएंगे, यार ये बंदा या ये बंदी ठीक भी है या नहीं है, मुझे यहाँ जाना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी बात या फैमिली का कोई प्रेशर या परिवार वालों की कोई बात आपके रिश्ते में, आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ नई उलझने क्रिएट कर दे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। कोई क्या कह रहा है उसमें मत पड़िएगा, आपका पार्टनर क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। अगर पैसों की बात करें तो आने वाला जो समय है डिसिप्लिन की डिमांड करता है और सच कहें तो आने वाले समय में इंपल्सिव शॉपिंग या फिर अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना चाहिए। थोड़ा डोनेशन या चैरिटी टाइप की चीजों में आपको जरूर आगे जाना चाहिए, वहां से आपको राहत भी मिलेगी और आपका जो 12वां घर है वो भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बाद में यही सारी चीजें आपके बजट को ना बिगाड़ दे, उसका भी ध्यान रखना है आपको। खास तौर पे कोई बड़ी जरूरत अचानक से सामने आने का अंदेशा यहाँ पे लगता है, जिसमें ना चाहते हुए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन से बचने के लिए भी एक उपाय मैं बताऊंगा, वो आप जरूर करिएगा या फिर आप कोशिश करिए कि आपके पास अगर कोई स्पेयर मनी है तो उसे जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने की कोशिश कर दीजिए। कोई ईएमआई है तो उसको जल्दी खत्म कर दीजिए। ये मत सोचिए कि महीना निकल आने देता हूं फिर मैं ये पेमेंट करूंगा। कोई पेमेंट कोई खर्चा है दे दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपके पास दूसरा खर्चा कोई बड़ा आ जाएगा और ये वाली पेमेंट अटकी रह जाएगी। करियर की अगर बात करें तो आने वाले समय में एक अच्छी बात दिखाई देती है कि आपका काम फॉरेन बेस्ड कंपनी में या विदेश में या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में या फिर किसी भी तरह से ग्लोबल रिकॉग्निशन के ग्रोथ में कहीं आप अगर कोशिश कर रहे थे तो चांस पूरे बने हुए हैं, सफलता मिल जाएगी। शनि यहाँ पर आपको सही डायरेक्शन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और शनि आप देखिएगा आपके सीनियर्स के रूप में आपको आएगा, पहले थोड़ी तारीफ करेगा, फिर थोड़ा डांट लगाएगा, फिर और सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी करेगा। हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका नाम भी सामने आए और आप थोड़ा सा जो आपने किया था उसके लिए डांट भी खाएं और तारीफ भी हो। दोनों चीजें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलिएगा। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए। आने वाला टाइम मतलब सितंबर के ये दिन उतने खास नहीं है नौकरी बदलने के लिए और आप एफर्ट भी मारोगे तो कहीं कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा है तो पढ़ाई में फोकस बढ़ाने वाला समय है। आप अभी उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए था। पुराना काफी लोड या गैप आप फील कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, उसे खत्म करने का ये समय होने वाला है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पहले से बेहतर है और आप जिन चीजों को जल्दबाजी में ग्रेस्प कर पा जल्दी जो चीजें सीख रहे हैं उसे ग्रेस्प भी कर पा रहे हैं, उसका यूज भी कर पा रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय काफी प्रोडक्टिव होने वाला है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को नई पढ़ाई में नया इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ऐसा भी महसूस होगा यार मैं इतने दिनों से पढ़ तो रहा हूँ ये सब्जेक्ट, पर मेरा इंटरेस्ट शायद वहां पर है। तो अचानक से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी शिफ्ट हो सकता है और कुछ और इंटरेस्टिंग लगने लग सकता है। ओवरऑल आने वाला जो समय है वो सेल्फ केयर का, पेशेंस का, प्रायोरिटीज को बैलेंस करने का, फैमिली के साथ समय बिताने का, खुद को वक्त देने का और जो चीजें आपको मेंटली हल्का करें उनमें वक्त गुजारने का समय होने वाला है। बहुत सारे जवाब आपको अंदर से मिलेंगे और एक उपाय भी है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइएगा, छोटा सा यज्ञ हवन अगर आप कर सकते तो करिएगा, अदरवाइज शनि चालीसा जरूर पढ़िएगा, थोड़ा समय वहां बिताइएगा और वापस आ जाइएगा। ये उपाय आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा और आपको भावनात्मक रूप से और ज्यादा मजबूत बनाएगा, मानसिक बेचैनी को खत्म करेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाले 15 से 30 सितंबर का समय। अब हम वीडियो
वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्यारे सिंह राशि वाले सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 15 से 30 सितंबर का समय। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला जो हफ्ते हैं, जो समय है, ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव होगा और थोड़ा बैलेंसिंग मूड भी लेकर आएगा। हेल्थ के मामले में राहत मिलेगी, खासतौर पे जो लोग पिछले कुछ समय से मेंटल फटीग या फिर स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, धीरे धीरे शांति और सुकून को एक्सपीरियंस करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। इस हफ्ते ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे कि सुबह की एक वॉक, थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ जाना, अकेले में समय बिताना, ये सारी चीजें आप करेंगे और ये आपको कंफर्ट भी देगा। ऐसा लग सकता है कि बाहर की शांति अंदर के शोर को धीरे धीरे कम कर रही है। तो हाँ, ज्यादा फैंसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रूटीन को थोड़ा पॉजिटिविटी थोड़ा उसमें डालिए और थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जिनका रिश्ता अभी नया नया शुरू हुआ है, किसी बात को लेकर कंफ्यूजन और लड़ाई हो सकती है, तू मैं हो सकती है, सामने वाला थोड़ा कोल्ड बिहेव भी कर सकता है, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल बातें भी कर सकता है, जिससे कि आपका इमोशनल डिस्कनेक्ट उसके साथ हो जाएगा। वहीं पर जो मैरिड लोग हैं, उनका पार्टनर कम्युनिकेशन में कमी की महसूस करेगा और शिकायतें करेगा आपसे कि आप बात नहीं करते, समय नहीं देते, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार लोग अपनी पर्सनल टेंशन की वजह से भी डिस्टेंट हो जाते हैं। इस हफ्ते ओपन कम्युनिकेशन रखना काफी जरूरी है आपके लिए। अपने मन की बात दिल से कहिए, लेकिन बिना ब्लेम किए हुए कहना है। वो टोन जो है, वो लहजा आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बात समझाना चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं, और सामने वाला तो करेगा ही करेगा, उसमें आपको बस थोड़ा शांत रहना है, बोलने देना है, और सॉरी बोल सकते हो तो बोल दीजिएगा। हाँ, कुछ सोर्सेस से पैसे जरूर आएंगे इस टाइम पीरियड में, कोई पुराना पेमेंट क्लियर होगा, किसी को उधार दिया था वो वापस आ सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन लगभग ठीक ठाक ही रहेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते कोई बड़ा निवेश कर दूं, कोई बड़ा एकदम फ्लैशी स्कीम में पैसे डाल दूं, तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जो चीज जितनी चमकदार या शाइनी लग रही है, अंदर से उतनी खोखली हो सकती है। कोई अट्रैक्टिव ऑफर या फिर कोई डील सामने आए तो दिल से ज्यादा दिमाग से काम लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और खुद रिसर्च करिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। आपकी फाइनेंशियल डिसीजन आपके होने चाहिए, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। अब करियर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि जिस कलीग से आप उम्मीद कर रहे थे कि वो सपोर्ट करेगा, वही आपके आइडियाज को पुश करने की बजाय क्रिटिसाइज करने लग जाए या बैक बाइटिंग में आपको नजर आ जाए, या फिर आपकी किसी मीटिंग में आपके एफर्ट्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन ना वो दे, ना ही पूरी मीटिंग में जो बैठे हैं वो लोग भी नहीं देंगे। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मन से खाएंगी और कमजोर भी बनाने की कोशिश करेंगी। पर रुकने का समय नहीं है, और ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा फियर्स बनने का ये समय है। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि जब कोई साथ ना दे तब खुद पर भरोसा करना कितना स्ट्रेंथ देता है। आपके डिसीजन और आपके अंदर का जो कामनेस है, इस हफ्ते आपको जीत दिला सकता है, अदरवाइज भटके भटके से महसूस करेंगे। थोड़े से देर से ही सही, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, आप पाएंगे कि आपने जो खुद से प्रॉमिस किया था, अब आप वो पूरा करने लग गए हैं। खासतौर से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए आने वाला समय प्रोडक्टिव रहेगा। आपके टीचर्स या मेंटोर से जो गाइडेंस आपको मिले, उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यही गाइडेंस आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक या फिर आपके मन में जो भ्रम चल रहा है, उसको सिंप्लीफाई करेगा और आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। खासतौर पर मिड वीक तक कोई नया तरीका या फिर स्ट्रेटजी आपकी पढ़ाई के पैटर्न को पॉजिटिवली शिफ्ट कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला जो समय है सिंह राशि वालों के लिए, ये एक रिमाइंडर की तरह, एक जेंटल रिमाइंडर की तरह काम करेगा, जहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तभी जाकर आपको पीस मिलेगा। जब आप अपने अंदर को झांक कर देखोगे तो कई सारे रिश्ते, कई सारे दोस्तियां आपको खोखली लगेंगी। पैसे, करियर, इन सब के बीच में संतुलन बनाना सिखाएगा आपको और आपकी बातें आपसे ज्यादा करवाएगा। उपाय के तौर पर इस हफ्ते दिन में 19 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इससे ना सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा आपकी, बल्कि आपकी सोच भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 15 से 30 सितंबर का समय। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए सितंबर के बचे हुए दिन। कन्या राशि वालों, इस हफ्ते आपका फोकस खुद को और बेहतर बनाने पर रहने वाला है। राहु का आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके ऊपर रिजल्ट है, वो आपको एक तरह से मोटिवेट करेगा कि चलो अब अपनी हेल्थ और अपने डेली रूटीन को थोड़ा सीरियसली लिया जाए, थोड़ा जिंदगी को बेहतर किया जाए। तो अगर आप पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि कल से करूंगा, कल से वॉक करूंगा, कल से डाइट कंट्रोल करूंगा, तो वो कल अब आने वाला है। जैसे जैसे आप अपने शेड्यूल में छोटे छोटे सुधार लाते जाएंगे, आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि यार मेरी एनर्जी बढ़ रही, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चेहरे पे चमक बढ़ रही है, और आपको लोग नोटिस भी करने लग जाएंगे। अपनी मेहनत को करने का तरीका भी बदलेंगे और इस हफ्ते पे आप देखेंगे कि आपको उससे सुकून भी मिल रहा है। पैसे की बात करें तो ये हफ्ता थोड़ा सा रियलिटी चेक देने वाला है, यानी कि ये आएगा कि खर्चा तो सब करते हैं, लेकिन सेविंग वही करता है जिसको वक्त की कद्र होती है, या जो इन्वेस्ट करके अपने पैसे बढ़ाना चाहता है। ऐसे कई सारे विचार आएंगे जिस वजह से आप करोगे तो कुछ नहीं, लेकिन सोचोगे बहुत ज्यादा और आपके खर्चे वैसे भी हो ही जाएंगे। तो मैं अब ये मेरी सजेशन है आपको, या मेरी हिदायत है आपको, कि आप कोशिश करिए कि आप अपने फाइनेंसेस को एक बार जरूर चेक करिए कि वो किस तरह से खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी बात है, या जो माइंडसेट है वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ काफी सीरियसली आपको लेकर जाएगा, पर एग्जीक्यूशन शायद नहीं हो पाएगा। इस हफ्ते कोई ऐसी छोटी सी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको पैसों की इवन जरूरत भी पड़ जाए और आपको समझ में ना आए क्या करें, इसलिए आप अपने इमरजेंसी फंड का यूज कर लेंगे, या फिर किसी से एक्स्ट्रा पैसे मांगने का भी आपको मौका मिल जाएगा। खासतौर पर अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आप किसी स्टूडेंट हैं आप, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो भी आप हो सकता है कि सोचें कि यार थोड़े से एक्स्ट्रा फंड कहीं से मिल जाते तो काम बढ़िया हो जाता। घर परिवार की अगर बात करें तो इस हफ्ते भाई बहनों के साथ आपका जो बॉन्ड है वो और ज्यादा गहरा होगा। कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप अब तक छुपा रहे थे या खुलकर बता नहीं रहे थे, आपका मन करेगा कि चलो यार इनको ये बातें बता दूं, और बात जब बताओगे तो हल्का भी लगेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। कभी कभी इमोशनल लोड कम करना ही सबसे बड़ी राहत होती है, और इस हफ्ते वही होने वाला है। वहीं पर अगर आपकी रिलेशनशिप के मामलों को देखें तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ नया शुरू हुआ है तो अभी पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी बातें ही चलती रहेंगी, पर इनडिसाइसिव रहने वाला है, या फिर आप बिजी इतना रहेंगे आप समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन पेशेंस रखिएगा,
जाएगा। जो कंफ्यूजन है, जो चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही, धीरे 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 आपकी ओवर थिंकिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगी और आपकी वाइब ज्यादा बेहतर समझेगा सामने वाला। बात करेंगे अगर आपके करियर की, तो ये हफ्ता आपकी इमेज और रिपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी सामाजिक इनिशिएटिव या फिर ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं और इससे लोग आपके बारे में पॉजिटिवली बात करेंगे। जो लोग जॉब में हैं उन्हें किसी पुराने काम का क्रेडिट या एप्रिसिएशन मिल सकता है और जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए ये हफ्ता नए लोगों से नेटवर्किंग का रहेगा। जितना कनेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके नए रास्ते मिलेंगे। अपने पुराने दोस्त यारों या क्लाइंट या फिर जो पुराने आपके रिश्ते थे, एक बार फ़ोन वोन घुमा लीजिएगा, ऐसे हाल-चाल पूछिएगा, देखिएगा उसकी बातों में कुछ नया निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे मौके ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कट, 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 कट आप डिसीज़न लेने लग जाओगे, बट रुको, थोड़ा सोचो। यहाँ पर बस आपको बहुत तेज़ी में इस 15 दिन में डिसीज़न नहीं लेने कुछ भी, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो अच्छे डिसीज़न हो, थोड़ा-सा सब्र करिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और फिर जाकर अपना फैसला लीजिए। पार्टनरशिप या पैसों से जुड़ा अगर कोई मामला है, तो बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेने। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय आपके मूड को काफ़ी एक्टिव रखेगा, काफ़ी एनर्जेटिक रखेगा। पढ़ाई के साथ-साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी बुक्स के साथ थोड़ा-सा बैडमिंटन खेल लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब मैं लेज़ीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन से बेहतर लड़ पा रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा इंटेंस है, काफ़ी मेहनत है, काफ़ी परेशानी हो रही है, मन में काफ़ी डाउट भी आपके क्रिएट हो रहे हैं, पर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत ढंग से कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। उपाय के तौर पर इस हफ्ते आप नारायण, ओम नारायण या सिर्फ नारायण, नारायण, नारायण इसका नाम का जाप करिएगा। एक सात्विक मंत्र है, आप इसे बैठते, उठते, जागते कैसे भी बोल सकते हो। इससे आपके मन को स्थिरता मिलेगी और जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी आएगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाले 2 हफ्ते। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाले ये 2 हफ्ते? तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी फ्लक्चुएट कर सकती है। राहु का इफेक्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप ना मन से कहीं हो, शरीर से कहीं हो। कभी मन थका हुआ है, कभी शरीर थका-थका महसूस कर रहा है। सुबह जब आप उठ रहे हो तो बस आप ये सोचते हो कि यार बस काम निपट जाए, थोड़ा-सा सुकून मिले। आपका अंदर जो जोश है, जो पैशन है वो थोड़ा-सा कम आ पाएँगे। ऐसे में खुद पर ज़्यादा दबाव मत बनाइएगा या फिर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कुछ दिन काम करने का मन ना करे, तो ना करिए। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए। दिन की शुरुआत हल्के योग से या प्राणायाम से या ब्रीथिंग कोई टेक्निक से करिए और यकीन मानिए कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप अगर पैसों की बात करें या करियर की बात करें, तो इस हफ्ते जो लोग बिज़नेस करते हैं या खुद का कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग समय हो सकता है। कोई बिज़नेस ट्रिप या आउटस्टेशन काम सामने आ सकता है, लेकिन वो जितना ज़रूरी होगा उतना ही खर्चीला भी होगा। मतलब जेब पर भार पड़ सकता है और अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। कोई छोटी-सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। तो हर डील या फिर हर बात को 2 बार ज़रूर चेक करिएगा और हाँ, खर्च करने से पहले थोड़ा ज़रूर सोचिएगा, वरना आपको लगेगा कि मैं सही जगह खर्च कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में वो सिर्फ़ आपके बजट को और टाइट कर देगा। लेकिन अच्छा ये है कि घर परिवार में अच्छा टाइम बिताने का समय आ चुका है। कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई ट्रिप या फिर फैमिली एक साथ बैठकर डिनर प्लान करे या घर में किसी का विवाह हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कुछ ऐसा फिक्स हो सकता है, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ शिरकत करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जॉब में रिज़ल्ट थोड़े बेहतर ही हैं। इवन आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है अपने जॉब में और ऐसे में घर का जो माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और आप भी इमोशनली चार्ज्ड महसूस करेंगे। पुराने दोस्तों से बातचीत होगी, दिल से कनेक्शन फिर से बनेंगे और उन पलों में सुकून मिलेगा आपको जो आप उनके साथ बिताएँगे। रिश्तों की अगर बात करूँ, तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा-सा सॉफ्ट बने रहिएगा। कभी-कभी बिना कुछ कहे छोटा-सा मैसेज कि कॉफ़ी पे इनवाइट करना, डेट पे ले जाना या कुछ भी ऐसा जो भी आपको अच्छा लगे, छोटे-छोटे मैसेज टाइम टू टाइम डालते रहिए। इससे आपका पूरा 15 दिन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। वहीं पर अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपके जीवन में कोई नहीं है, थोड़े दिन और सिंगल बने रहो दोस्त। लाइफ में एंट्री तो मारने की कोशिश होगी पर वेवलेंथ मैच नहीं होगी। इस वजह से वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैरिड लोगों के लिए मोटा-मोटा समय ठीक-ठाक ही है, जैसा जा रहा था मोटा-मोटा वैसा ही जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाई करने का समय आ चुका है, तो खास तौर पे जो स्टूडेंट हैं, ये जो टाइम पीरियड एक तरह से अलार्म की तरह आप पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि यार एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, स्टडीज़ पास आ रही हैं, एडमिशन लेना है या फिर किसी चीज़ की तैयारी करनी है। अब बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो गए, अब सब कुछ छोड़कर मुझे रियल प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, तो इस तरह से आपको एक अलार्मिंग वार्निंग अपने अंदर महसूस होगी। ये वो टाइम है जहाँ पे डिसिप्लिन और फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर डिस्ट्रैक्शन को कम कर लिया, जो कि बड़ा मुश्किल है आपके लिए करना, तो ये हफ्ता या आने वाला समय आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। थोड़ा टफ है, करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। उपाय की अगर बात करें तो इस हफ्ते रोज़ कम से कम 24 बार ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बुद्ध का मंत्र है, ये आपके दिमाग को शांत करेगा और आपकी जो कंसंट्रेशन या फोकस है उसको बढ़ाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला ये पूरा समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए बचे हुए सितंबर के दिन? तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले समय में दिल थोड़ा भारी-भारी सा लगता है। बृहस्पति का असर देखा जाए तो यहाँ पर आप छोटी-छोटी बातों को दिल में लगाए बैठे हैं, जो कि आपको दुःख दे रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं और फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को थोड़ा-सा अकेला करें, अपनी फीलिंग्स को पहले खुद समझें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दूसरे की गलती हो, कई बार आप भी ओवरथिंक कर रहे होते हैं या आपको कुछ और चाहिए होता है, जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। तो चुप रहने से बेहतर है कि अपनी बात सामने वाले को बता दें। किसी को नहीं बता पा रहे तो खुद को तो एटलीस्ट बता दीजिए, अपने आप को किसी भ्रम में मत रखिए। और हाँ, इस हफ्ते किसी के सामने अपनी वीकनेस खुलकर दिखाना बिल्कुल भी आपको रिस्की हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर लोग इस तरह के सवाल मारेंगे कि आप अपनी कोई बात या कोई गलती है उनको बताने लग जाओ, बट एक्चुअली में वो एक ब्लफ होगा।
तो ब्लफ से बचिएगा। करियर की अगर बात करें तो आपके अंदर काफ़ी लेज़ीनेस इंक्रीज़ होगी, बट मन करेगा कि काम थोड़ा स्टेबल हो जाए, ग्रोथ मुझे मिल नहीं रही, बहुत टाइम बीत गया और एक्चुअली में आप या तो काम चोरी कर रहे हो या फिर आपका काम में मन नहीं लग रहा है। इनकम इंप्रूवमेंट के भी कई सारे ख़्याल आएँगे आपके मन में, पर वो हो इस वजह से नहीं रही क्योंकि आपका काम या तो दिख नहीं रहा है किसी को, इस तरह के ब चीज़ें आप फ़ील कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंसेंटिव या हाइक मिलने की संभावना तो बनेगी, लेकिन फिर आप जितना चाह रहे थे उतना होगा नहीं और जो 2-4 पैसे आपके बढ़ेंगे वो भी आप फिज़ूल खर्ची में कहीं न कहीं खर्च भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं कि लाओ यार कुछ एसआईपी वगैरह शुरू कर दूँ, थोड़े टाइम बाद ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। यस, सेविंग्स की बात बड़ी अच्छी है, सेविंग्स करने से आपको राहत भी मिलेगी, लॉन्ग टर्म में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। रिश्तों की अगर बात करें तो ये जो आने वाला समय है, ये वहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि बेवजह की लड़ाइयाँ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। इस समय अपने दिल की हर बात लोगों के साथ शेयर करना शायद ठीक नहीं रहेगा। कुछ समय अपने साथ और अपने आप से बात करने के लिए आपको निकालना चाहिए। कम्युनिकेशन बेहतर अगर किसी के साथ करना है, तो अपने साथ करिए, फिर जाकर अपने पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में जो आपके साथ है, उसके साथ करिएगा। कोई बात आपके दिल से निकले और सामने वाला उसे हल्के में ले लेगा, इससे भी आपका दिल टूट सकता है और अगर आप किसी से बात शुरू करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा वक़्त दीजिए और चीज़ों को ऑर्गेनिकली आगे बढ़ने की थोड़ा-सा समय दीजिए। अब अगर आप अपने करियर में की बात करेंगे, तो थोड़ा-सा आपको इंसेंटिव दिए जाएँ, तो ये टाइम पीरियड आप तो चाहोगे कुछ और, वहाँ से कुछ होगा नहीं, दिल टूट सकता है, दिल को बुरा लग सकता है। बेवजह कई सारे लोग आएँगे और आपको अपनी राय देने लगेंगे, इवन आपका भी मौका बनेगा दूसरों को राय देने का, बेवजह मत करिएगा, खुद को भी बचाइएगा, दूसरों से भी बचिएगा और आप अंदर से ये सोच सकते हैं कि मुझे ना ज़्यादा बेहतर पता है, मैं ना ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ ना, मैं तो करता हूँ काम, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। ये एटीट्यूड एक्चुअली में आपके लिए रुकावट बनेगा, तो इस एटीट्यूड को भी मैंने कहा ना, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए, आप चाह कुछ रहे हो और आपकी पिक्चर दिमाग में कुछ और ही कहानी बनी हुई है। बट एक्चुअली में दुनिया, समाज और बाकी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहानी कुछ और है। तो रियलिटी चेक आपको मिल नहीं रहा है, वो अभी तक जब तक नहीं मिलेगा तब तक समस्या है, इसलिए कोशिश करिएगा कि खुद को रियलिटी चेक आप दे पाएँ। थोड़ा-सा यहाँ ओपन माइंडेड आपको रहना पड़ेगा, फीडबैक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा कलीग है जो कि एकदम सच आपके मुँह पे बोल सकता है, तो उसको एनकरेज करिए कि भाई बोल दे सच। आज मैं सब सुनने को तैयार हूँ, मैं बुरा नहीं मानूँगा। तो ये टेस्टिंग टाइम पीरियड है बेसिकली आपके लिए भी और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। स्टूडेंट्स के लिए कैसे टेस्टिंग टाइम? तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उसके रिज़ल्ट आपको अभी मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त यार भी कह सकते हैं कि भाई तेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, बट एक्चुअली में आप शायद बहुत दूर हो अपनी मंज़िल से। इसलिए अपने मन की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जा रही है ना, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ जब रिज़ल्ट आएगा, तो शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, इमोशनल प्रेशर महसूस हो सकता है। कोशिश बस ये करनी है कि अगर आपको रियलिटी कैसे पता चलती है? टेस्ट से, एग्जाम से, ठीक है? तो आपने अगर किसी चीज़ की तैयारी की हुई है, उसके साथ एग्जाम देकर देखिए और रियल रियल सिचुएशंस में देकर देखिए और फिर अपने मार्क्स देखिए, आपको आंसर वहाँ पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। इस समय परसेवरेंस या फिर कंसिस्टेंसी या रूटीन को फॉलो करना ही सबसे बड़ी ताकत आपकी बनेगी। इसीलिए एक उपाय भी करिएगा जो कि मंगलवार का उपाय है। किसी ब्राह्मण को अगर भोजन करा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग होते हैं, उनको आप खाने-पीने की चीज़ें ज़रूर डोनेट करिएगा। वन्स अ वीक कर लें तो भी काफ़ी आपके लिए, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देगा और रियलिटी चेक में आपकी हेल्प भी करेगा। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला ये पूरा समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी नवी राशि यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए बाकी सितंबर के जो दिन हैं वो कैसे जाने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, इस पूरे आने वाले समय में आप अपने आप को थोड़ा लेट लतीफ पाएंगे, यानी कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हर चीज पता नहीं क्यों लेट हो जा रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल रहा है, कोई फॉर्म भरने गए वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, कुछ परचेज करने गए तो पेमेंट फेल हो जा रही है। इस तरह की काफी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आपका जो ध्यान है वो फिटनेस और वेलनेस की तरफ जाने लगेगा। बृहस्पति का जो प्रभाव है वो ये सिग्नल दे रहा है कि आप थोड़ा बहुत वर्कआउट शुरू कर दोगे या योगा स्ट्रेचिंग की कोई क्लासेस ज्वाइन करने लगोगे या कुछ नहीं तो साइकिल वाइकिल खरीदने का आपका मन बन जाएगा कि क्या पता साइकिल वाइकिल चलाऊंगा तो मैं तरोताजा महसूस कर सकूं और एक्चुअली में आप इनमें से कुछ करोगे भी। कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शुरुआत जरूर हो जाएगी। अगर आप परिवार को भी सुबह इस हेल्दी रूटीन में शामिल कर पाए तो आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है और खास तौर पे जब आप सुबह उठ रहे हैं तो फिर आपका ना काम करने का मन कर रहा है ना कुछ करने का मन कर रहा है। आपको एक्चुअली में एक एनर्जी बूस्ट चाहिए या फिर कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी फेथ की, विश्वास की या फिर मैं कहूं मोटिवेशन की कमी नजर आ रही है। तो 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिएगा या कोई सेल्फ हेल्प बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर पैसों की बात करें तो राहु के प्रभाव की वजह से एक आप देखेंगे कि आपके हाउस होल्ड में थोड़े ज्यादा पैसे अब खर्च होने लग गए। वहां पे कई सारे ऐसे काम निकल कर आ गए हैं जो कि आपका धन खर्च करवा रहे हैं। मतलब कि घर के रोजमर्रा के सामान जैसे कि ग्रोसरीज हो गया या फिर पेंटिंग्स हो गई या फिर नहीं, रोजमर्रा में पेंटिंग काम नहीं आती, किचन के जो सामान है आपके राशन वगैरह, अप्लायंसेस वगैरह, इनमें आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं। और आप देखोगे कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर आपकी जो कमोड है या जो बाथरूम है उसमें भी कुछ ऐसे प्लम्बिंग के इश्यूज वगैरह आ रहे हैं जो कि आपको चेंज करने में आपका धन खर्च हो रहा है। इस सब के बाद आपका जो मूड है वो थोड़ा सा अपसेट या फिर थोड़ा सा व्यस्त व्यस्त सा या फॉगी फॉगी सा फील कर सकते हो। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वही चीज जो मैंने कहा लेट लतीफ हो रहा है, जो चीज हो नहीं रही आप इस 15 दिन में ये कहने लग जाओगे यार वाई मी, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर इसकी ऐसी आदत लग जाएगी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये तो होता ही रहता है मेरे साथ। यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि करियर में अगर आपको कोई फ्यूल डालना है तो एक्चुअली में आपको मोटिवेशन की और आइडियाज की जरूरत
जरूरत है जो कि आपको ऐसे जोश से भर दे। देखिए, जब इंसान लेजी होता है या लेट लतीफ हो रहा होता है, तो उसके अंदर एक्चुअली में कुछ एम्बिशन की कमी दिखाई देती है। तो मेंटली अपने आप को तैयार अगर आप करेंगे, कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। कोई एक ऐसी बात जो कि आपके अंदर पैशन भर सके, कोई एक ऐसी आइडिया जो आपके अंदर जोश भर सके, वो करना चाहिए। अब इसको ऐसा भी कहते हैं कि जिन लोगों का फायर तत्व जो अग्नि तत्व है वीक होता है, तब ऐसे फील कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए, कोई छोटा-सा यज्ञ हवन अगर आप खुद कर सकें तो करिए, नहीं तो एक छोटा-सा सिंपल सा दिया ज़रूर अपने घर में सनसेट के बाद जलाया करिए आप। अगर आप किसी तरह से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में रहते हैं, तो आप पाएँगे कि यहाँ पे पैसे या तो बढ़ नहीं रहे हैं या कम ज़रूर हो जा रहे हैं, या फिर जितने थे उतने ही बने हुए हैं, कोई खास आपको ऐसा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। परिवार में किसी की हेल्थ अचानक से बिगड़ सकती है, गिरावट आ सकती है, जिस वजह से आप थोड़ा-सा एक पल के लिए ऑफ सा फील कर सकते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप ना सैनिटेशन और हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अदरवाइज़ आप कई सारे ऐसे खाने खा लोगे या फिर ऐसी जगह चले जाओगे, जहाँ की वजह से, हवा की वजह से आप कुछ इन्फेक्शन या कोई एलर्जी घर में ले आए, अपने शरीर में ले आए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। करियर की अगर और बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा, लेकिन वो बड़े हार्ड वर्क के साथ आपको मिलेंगी, उतनी ईज़िली मिलेंगी नहीं। उनकी वैल्यू अपॉर्च्युनिटीज़ की दिखेगी ज़रूर आपको, आप चाहोगे भी कि वो आपको प्राप्त हो जाए, नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाएँ, आप वहाँ पे लीडर बन जाओ, आप उसके लिए प्रयत्न भी करोगे, पर वही लेट लतीफ़ धीरे-धीरे आपके पास आएगा, और जब तक आएगा तब तक वो जोश, वो एनर्जी कहीं न कहीं कम भी हो जाएगी। कुल मिला के अगर देखा जाए आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा धैर्य रखने का है, पेशेंस रखने का है। आप कई बार देखोगे कि आप अपने पार्टनर को फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन लग नहीं रहा है, कट जा रहा है, वो कहीं और व्यस्त है, आप कहीं और व्यस्त हो, तो बात भी नहीं हो पा रही उतनी क्लैरिटी से, और जब बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर एक-दूसरे को आर्गुमेंट करते हुए आप देखते हुए मिल रहे हो। तो रिलेशनशिप में मैरिड हो गए हैं या फिर मैरिज नहीं हुई है आपकी, दोनों केसेस में कोई स्पेसिफिक समय निकालिए और छोटे-छोटे मैसेजेस भेजते रहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आप कॉन्टैक्ट में हो, टच में हो, और अपने जो मॉर्निंग रूटीन है, उसमें भी थोड़ा-सा कुछ रिचुअल ऐड करिए। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, तो आप पहले तो अपनी ब्रेथ चेक करिए, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, जो भी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव हो, वही पैर रख के आप दिन अपना शुरू करिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र जाप करिए। ये मॉर्निंग रिचुअल है जो कि आपको मॉर्निंग में ही पॉजिटिविटी से भर देगा। यहाँ पर कई सारे लोगों को कुछ स्ट्रेंजर मिलेगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जानते तो थे, पर इतनी कभी गहरी बात हुई नहीं थी। तो लंच पे बैठ के, डिनर पे बैठकर उसके साथ कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है, जो कि आपके दिल को थोड़ा-सा अच्छा महसूस करा सकती है। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी में वैसे भी कुछ होना नहीं है इस टाइम पीरियड में आपका, तो बस जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए और रिलैक्स रहिए। काम धीरे से ही होने, लेट ही होने, पर होने ज़रूर हैं। यहाँ पर आप बस कोशिश ये करते रहिएगा कि आपको अगर कोई स्किल सीखनी थी, कोई सब्जेक्ट पढ़ना था, कुछ नया सीखना था, तो क्या आपका समय वहाँ पे जा रहा है या नहीं? स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय, उनके लिए भी ऐसा ही है, कल करेंगे, हो नहीं रहा है, हो जाएगा, रिवीजन करना तो है, समय नहीं मिल रहा है, असाइनमेंट सबमिट तो करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, एटसेट्रा, 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 ये सब आप यहाँ पे फील करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देख रहे हो धनु राशि वाले जातक को, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये आपके लिए कैसा है? ये पूरा टाइम पीरियड आपको पहले तो बर्डन फील करवाएगा, फिर आप जब मेहनत करने जाओगे, काम करने जाओगे, तो स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि काम उतनी स्पीड से हो नहीं रहा है, और जल्दबाजी में अगर कोई फैसले लोगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा। एक ही काम को 2 बार करने की भी नौबत आ सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, मैरिड हो, या सिंगल हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, हर जगह यही एक पैटर्न नज़र आता है धनु राशि के लिए। तो क्या करना चाहिए इन सब से बचने के लिए? एक रेमेडी है जो आप ज़रूर करेंगे। हर दिन जो सुबह उठ रहे हैं, जो मैंने बोला वो तो आप कर ही लीजिएगा। भगवान बृहस्पति को ज़रूर याद करिएगा। ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप 11 बार रोज़ सुबह करते हैं या 21 बार करते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं, तो ज्ञान भी आएगा, स्थिरता भी आएगी, काम भी जल्दी होंगे, सुपरिणाम मिलेंगे आपको। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं अपनी मकर राशि, शनि की राशि मकर राशि। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 15 से 30 सितंबर का टाइम पीरियड? मकर राशि वालों, इस आने वाले समय में आप देखेंगे हेल्थ का ट्रेंड काफ़ी इंकरेजिंग रहेगा। शनि का तीसरे भाव में होना इसे सजग बना रहा है, यानी आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस टाइम पर आप ये भी महसूस करेंगे कि आप तो रफ्तार में भागना चाहते हैं, पर आपके साथ भागने के लिए कोई तैयार नहीं है, और कहीं न कहीं आप अपने आप को अपने एम्बिशंस और मोटिवेशंस के बीच में अकेला खड़ा पाएँगे। कोई भी नई मेडिसिन खरीदने से पहले या फिर कोई फेस क्रीम खरीदने से पहले कोशिश करिएगा कि आप पढ़ लें। आप जितना ऑर्गेनिक उसको समझ रहे हैं, शायद आपकी स्किन उसको सूट ना करे, और आप किसी क्रीम या साबुन या तेल, शैम्पू यूज़ करने की वजह से आपको कुछ एलर्जी वगैरह हो गई, गर्दन के आसपास या हैंड्स में, हाथों में या चेहरे पे, ऐसा भी फील कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करने से परहेज़ करिए इन 15-20 दिनों में जो आने वाले हैं। यहाँ पर आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, ये आपके स्ट्रेस को, टेंशन को खत्म करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। फाइनेंस की अगर बात करें तो आने वाले समय में बृहस्पति का जो आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है, कई पुराने फाइनेंशियल ट्रबल्स को हल्का कर देगा। कई सारे अगर आपके ऊपर कर्ज थे या पैसे कहीं अटके हुए थे, तो धीरे-धीरे वो चीज़ क्लियर होने लग जाएँगी। इवन आप देखेंगे कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली अब आराम महसूस होने लग गया है, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। फिर भी बड़े निर्णय खास तौर पे खर्च या इन्वेस्टमेंट से लेकर सोच समझ कर ही आप करेंगे, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे, अदरवाइज़ रिग्रेट करना पड़ सकता है। परिवार में थोड़ी नाजुकता ज़रूर हो सकती है, शब्दों का असर गहरा होगा, इसलिए शब्द चुनकर बोलना ज़रूरी रहेगा। थोड़ा संयम और संवेदनशीलता आपको परेशानियों की बजाय समझदारी से आगे ले जाएगी। रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो अगर आप 3 दिन पहले किसी खास से झगड़ गए थे,
3 दिन पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले हो गया, तो हो सकता है कि आपसे किसी से चैट पे आर्गुमेंट हो गई हो या वर्बल आर्गुमेंट आपकी हो गई हो। तो ये वो समय है कि बातचीत कर वो पुराने जो गिल्ट है, पुराने जो मन में किसी के है, तो वो निकाल देने का सही समय आ चुका है। वो आप ही को पहल करनी पड़ेगी, कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। माफ़ करने से दिल हल्का होता है। डिसएग्रीमेंट होंगे, अभी भी होंगे, कई लोगों के साथ होंगे, खास तौर पे परिवार में होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तब तो बहुत ज़्यादा ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो क्या करना है? अब जब आपको ये पता, ज्योतिष में अपना हॉरोस्कोप आप क्यों देखते हैं? अगर कुछ होने वाला है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है मेंटली और उसके बाद फिजिकली और फिर फाइनेंशियली। बस यहाँ पर ये कोशिश करते रहिए कि अगर आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है तो उसके साथ नटखट जो आपका व्यवहार है वैसा ही व्यवहार आप बना के रखिएगा। थोड़ा-सा उन्हें टीज़ करिएगा, थोड़ा-सा चिढ़ाइएगा जेंटल तरीके से, वो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और रिलेशनशिप में आपकी जान या ज़िंदगी बची रहेगी। ये हफ्ता एक चेतावनी की तरह भी आपके लिए काम करेगा। आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर आपकी जो फ्यूचर को लेकर प्लान है, ये सब आपके सामने आएँगे और आप कहोगे कि यार, मैं जितना सोच रहा था कि ये मेरा प्लान बड़ा पावरफुल है, बट एक्चुअली में अगर मैं दुनियादारी को देखूँ तो ये उतना भी पावरफुल या उतना भी अच्छा नहीं है, ये आप फ़ील कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर जो योजनाएँ हैं वो आपको कई सारे रियलिटी चेक देंगी, बट फिर भी आपको बस उनको ट्वर्क करना है, थोड़ा ट्विस्ट देना है, उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं देना है। आपके आइडियाज़ आगे चलकर आपको लाभ उठाने में आपकी मदद करेंगे और आप बस कोशिश करते रह जाइए, किसी की तारीफ़ या एप्रिसिएशन के मोहताज बनकर मत रहिएगा। विदेशी जो विदेशी कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी हैं और विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने का मन है, तो ये हफ्ता आपके पेशेंस को काफ़ी ज़्यादा चेक करने वाला है, काफ़ी टेस्ट लेने वाला है। काम बनते-बनते रुक गया, जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए, मेहनत बहुत करी थी पर उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिला, इस तरह की हवा जो स्टूडेंट्स हैं वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपका जो एप्लीकेशन अगर कहीं अटका हुआ था तो उसका प्रोसेस थोड़ा-सा फास्ट हो जाएगा, ऑब्स्टेकल कम आएँगे, पर थोड़े बहुत तो फिर भी आएँगे। यहाँ पर आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए और वो उपाय है कि आप कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर या किसी हनुमान मंदिर पर ज़रूर जाएँगे और वहाँ पर शनि चालीसा पढ़ लीजिएगा या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपके घर में महादेव हैं या फिर आपके आस-पास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ जाइए, ओम नमः शिवाय 108 बार इसका जाप करते रहिए। हर दिन कर सके तो बड़े बेहतर है, नहीं तो कभी-कभी या हफ्ते में 1 बार तो आपको ये करना चाहिए। तो ये था मकर राशि वालों, कैसा जा सकता है आपका आने वाला सितंबर के बचे हुए दिन का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 15 से 30 सितंबर का समय? आने वाले समय में कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अपनी बातचीत में संतुलन बनाए रखिएगा। शनि का दूसरे भाव में जो एंट्री मारी है शनि ने, ये हमें संकेत देता है कि आपकी कोई बात जाने अनजाने में किसी को बहुत ज्यादा चुभ सकती है और फिर वही बात बड़ा मुद्दा भी बन सकती है। इसलिए इस सप्ताह बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करिए। रिश्तों को लेकर भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, खास तौर पर अपने पार्टनर या फिर किसी क्लोज फ्रेंड से अगर आप बात कर रहे हैं तो उस समय आपके मन में कोई भी खटास है तो थोड़ा सा शांत रहिए, सौम्य रहिए। या देखो, प्यार से मैं कहूंगा बोलो, पर आप बोल नहीं पाओगे, बात निकल ही जाएगी। इसलिए कोशिश करिए नहीं बोल रहे हैं, लिख लीजिए। एक समय आएगा अक्टूबर में, आप खूब सुनाइएगा, पर अभी नहीं है। अभी आप किसी का दिल तोड़ दोगे या फिर आपका काम जो वो कर रहा था वो भी काम नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। गुस्से में कही गई सारी बातें रिश्तों में कई सारी दूरियां भी ला सकती है। वहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वहीं पर छोटे छोटे जेस्चर बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे आपके पार्टनर को, इससे आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। जैसे बिना कहे किसी की मदद कर दिया आपने, बिना कहे उनका कोई काम कर दिया, बिना कहे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताने लग गए, बिना कहे आपने कोई डेट के लिए इन्वाइट कर दिया, डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया, मूवी देखने चले गए, तो कहना नहीं पड़ा, पर आपने अपनी तरफ से कोई पहल करी, ये आपके जो रिलेशनशिप है उनको बेहतर बनाएगी। वहीं पर अगर आपकी शादी होगी तब भी यही करना है। शादी में कुछ अलग थोड़े हो गया है, तो आपका पार्टनर ही वहां पर ऐसा ही कुछ करिएगा। पैसों की अगर बात करें तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो काफी पॉजिटिव है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो रहा है। कुछ लोग इस समय लॉन्ग टर्म सेविंग या कोई बड़ा निवेश करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी फैसला भावुक होकर नहीं लेना, ठंडे दिमाग से लेना। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना आप ही के लिए नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा सा सोचिए, प्लान कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। वैसे जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में है या फिर एजुकेशन की फील्ड में है, उन्हें ये आने वाला समय काफी अच्छे फाइनेंशियल मौके देगा और फाइनेंस भी देगा। पारिवारिक स्तर पर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो उसके साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना आपको काफी सुकून देगा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। छोटे छोटे बच्चों की उनकी जीत में आपको काफी खुशी मिलेगी और हो सकता है कि उनको भी उनके किसी मांगलिक कार्य या फिर उनके किसी मेडिसिन से रिलेटेड भी आपको दौड़ भाग करनी पड़ सके। अगर आप कुछ दिनों में इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे थे तो यही रिश्ते आपको फिर से एनर्जी देंगे और आप अगर हताश या निराश महसूस कर रहे हैं तो जाइए बात करिए अपने घर वालों से, भाई बहनों से या फिर आपके रिलेशनशिप जिनके साथ है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उम्मीद दिखाएंगे और आपको फिर से थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए, कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है, बस बात करके ही ठीक हो सकता है वो किसी भी। तो एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हम दिल खोलकर बात कर सके, जो बात हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इस हफ्ते आने वाले समय में आपको खुद से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और सबसे चीज है कि सेल्फ डिपेंडेंस सिखाएगा ये आने वाला समय आपको। पेशेंस आपके दो, सेल्फ डिपेंडेंस और पेशेंस, ये दो आपके सबसे बड़े हथियार बनेंगे। कोशिश कीजिए कि इस समय आप अपनी योजनाएं खुद पर ज्यादा टिका कर रखें, दूसरों पर बिल्कुल नहीं। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बना दिखाई देता है, खासतौर पर अनावश्यक यात्राएं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, किसी दोस्त के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, जिससे कि आप मन थोड़ा सा भयभीत नहीं कहूंगा, लालच में आकर वो करने लगेगा और पढ़ाई से फोकस कम हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, भाग दौड़ अभी थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो जब जीवन में आगे करनी पड़ेगी तो बड़ा पछतावा होगा आपको। तो ये जो आने वाला समय है, अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखिएगा। तो कुंभ राशि वालों, एक उपाय भी सुनते जाइए कि रोजाना कोशिश करिए कि हनुमान जी की पूजा, ओम हन हनुमंते नमः, ये भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र के जाप से या चालीसा के जाप से आपको मानसिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी। वैसे आप थोड़ा ठीक अच्छा अभी भी फील कर ही रहे हैं, आपकी सोच में और स्पष्टता आएगी, लेकिन जो कठिन समय है, जो धैर्य की रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो अभी थोड़ा और लंबा जाने वाला है। तो ये था कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा हो सकता है
सितंबर के बचे हुए दिनों का ये पूरा समय। मीन राशि वालों, सबसे पहले जिस बात पर मेरा ध्यान जाता है वो है आपकी सेहत। शनि का आपके ही राशि के ऊपर होना ये इशारा करता है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आँख, कान, नाक, पेट इनकी तकलीफें आपको, इनमें कोई इन्फेक्शन आपको या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको बहुत परेशान कर देगा। देखिए, जितनी भी भाग-दौड़ हो रही है, जब सेहत रहेगी तो ये सब करने में अच्छा भी लगेगा। अदरवाइज़ इन सब में कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। तो अपनी सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बड़ी परेशानी बनने से पहले इसको ठीक कर लीजिए। सही खान-पान, रेगुलर आप अपनी जो हेल्थ पे कोई एक्सरसाइज़, कोई प्राणायाम, प्लीज़ इसको इंक्लूड कर लीजिए। अदरवाइज़ जब मेडिकल या डॉक्टर जब आपको बोलेगा तब आप इस पर ध्यान दोगे। अगर कोई मेडिसिन आपकी पहले से चल रही है तो उसे टाइम से लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत स्क्रीन टाइम में रहते हैं तो आँखों में आप देखेंगे चश्मा लगना, जलन होना ये सब बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत भी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी नींद खराब हो रही होगी इस टाइम पे। हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पैसों की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियली चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खासकर जो लोग लंबे समय से किसी निवेश के बारे में सोच रहे थे, अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कोई भी बड़ा निर्णय है, खास तौर पे देखिए गाड़ी-वाड़ी है तो इट्स ओके, बट अगर प्रॉपर्टी का कोई निर्णय है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए, फिर ही अपनी प्लानिंग बनाइए और तभी जाके प्रैक्टिकल डिसीजन भी लीजिए प्रॉपर्टी के मामले में। बाकी सब तो आप अपने मन से करो, इट्स ओके। आपकी सेविंग्स इस समय थोड़ा-सा कम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को और कम्फर्ट को दोनों को हिला सकती है। पारिवारिक जीवन इस समय काफ़ी संतुलित और सुकून भरा तो रहेगा, लेकिन आपका ही मन परिवार में नहीं लग रहा। परिवार आपका मन बहलाने के लिए छोटी-मोटी एक्टिविटी कर सकता है। यात्राएँ होने का भी यहाँ पे संकेत मिलता है, तो छोटी-मोटी यात्राएँ पहाड़ों पे या नदियों में या बीच पे कहीं पर भी आपकी हो सकती है। घर से बाहर जाना का भी कई सारे मौके आपको मिलेंगे, ये आपको मेंटल रिलीफ देगा। करते रहिएगा, यात्राएँ हो रही हैं तो ज़रूर करिएगा। काम में से थोड़ा-सा समय निकाल कर अपने घरवालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। कई सारे घरवाले के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भैया या दीदी बहुत बिज़ी रहती है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग थोड़ी-सी वीक हो रही है, उनको मजबूत करने का मौका है आपके पास। ऐसा लग सकता है आपको कि घर का माहौल ही आपको रिचार्ज कर रहा है, ऐसा लग क्या सकता है, एक्चुअली में यही करेगा आपको। या तो आप थोड़ा-सा घूम के आइए, ट्रैवल करके आइए, या फिर आप कोई मेडिकल चेकअप करा के आइए, या फिर आप अपने घरवालों के साथ समय बिताइए। यही वो 2-3 प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं जो अगर आप करोगे तो ये जो आने वाला समय है, इसमें थोड़ा लाइट, थोड़ा हल्का फ़ील करोगे। अदरवाइज़ काम, 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 पैसा, पैसा, पैसा यही दिमाग में चलता रहेगा। पार्टनर के साथ कई सारे अच्छे पल बिताने का भी मौका आपको मिलेगा। छोटी-छोटी बातचीत आप उनके साथ करोगे, हँसोगे, खेलोगे और आपकी जो प्यार है उसकी डेप्थ बढ़ेगी। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से चल रही थी तो आने वाले समय में वो भी सॉर्टेड हो जाएगी और आप बहुत मैच्योरिटी से उसको या बहुत प्यार से उसको डील करोगे। करियर की अगर बात करें तो आने वाले समय वाक़ई में आपके लिए रिवार्डिंग होने वाला है। ये 15 दिन तो नहीं, पर इसके आने वाले जो दिन हैं वो आपके लिए रिवार्डिंग होने वाले हैं। चाहे आप जॉब में हो या फिर अपना खुद का ही कुछ काम क्यों ना कर रहे हो, आपकी जो मेहनत है और जो आपकी सोच है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस आप फ़ील करेंगे। बैलेंस्ड अप्रोच बढ़ रहा है आपका, जो दिमाग है, जो उसकी लर्निंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। कई सारे अच्छे लोग मिलेंगे, पर कई सारे बुरे लोग भी इस टाइम पीरियड में आपको मिलेंगे। ऑफ़िस में आप देख सकते हो कई सारे लोगों से आप हताश या दुखी से हो जाओगे, या अपने कलीग्स हो गए, या फिर अगर आप बॉस हो तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी दुखी हो सकते हो। यहाँ पर अगर आपको ग्रोथ का रास्ता कुछ है आपके लिए तो आप खुद हो और आपका परिवार है, इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आने वाला जो समय है ये गोल्डन चांस की तरह है आपके लिए, खास तौर पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब तक जो मेहनत करी थी वो तो रंग लाएगी लाएगी, और थोड़ा-सा लक का फैक्टर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आपको खास तौर पे नज़र आएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा-चढ़ा नज़र आएगा, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही की है, उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपने अपनी पेस को बनाए रखा, जो हर दिन करते रहे, तो एक दिन रस्सी भी पत्थर पे अपना निशान छोड़ जाती है। वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। सिर्फ़ इन 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में इस पूरे साल की मैं यही हिदायत दूँगा जितने भी मीन राशि के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। उपाय के तौर पे इस हफ्ते गुरुवार को किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दही-चावल का दान अगर आप करते हैं, तो ये आपके जीवन में काफ़ी शांति, सुकून और आपके फाइनेंसेस को काफ़ी बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाले सितंबर का बचा हुआ समय। इसी के साथ ये वीडियो अंत होता है और मैं आपसे मिलूँगा फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।